स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का प्रोज का फर्स्ट लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। तो आज इस वीडियो में हम शॉर्ट आंसर कवर करेंगे। मैं इसमें शॉर्ट आंसर आपको लिखवाऊंगी और उसको समझाऊंगी भी, तो ध्यान से पढ़ें और लर्न करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस लेसन का, वेयर वॉज द ऑथर गोइंग, फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट हिज जर्नी। मतलब ये है कि ऑथर कहाँ जा रहा था और उसने अपनी यात्रा कहाँ से स्टार्ट की। तो आंसर होगा हमारा, विलियम सी डगलस वॉज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। विलियम सी डगलस जो हैं वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ही वॉज गोइंग टू रानी खेत फ्रॉम न्यू दिल्ली। वह न्यू दिल्ली से रानी खेत जा रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, कि लेखक ने भारत की तह को जानने के लिए क्या किया। इसमें एक ईडियम आया है, टू गेट अ फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन। तो अ फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन ये ईडियम है, राष्ट्र की तह को जानना। तो राष्ट्र की तह को जानने के लिए लेखक ने क्या किया, तो आंसर हमारा बनता है, इन ऑर्डर टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। राष्ट्र की दिल की बात को जानने के लिए, तह लेने के लिए, द राइटर गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन। राइटर हर स्टेशन पर उतरा, एंड टॉक टू द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल अबाउट द वर्ल्ड अफेयर एंड द मेजर टॉपिक्स। और इंग्लिश बोलने वाले लोगों से संसार के मामले के बारे में और कई बड़े टॉपिक्स के बारे में बातचीत की। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स। ये बच्चे कौन थे जो बास्केट्स बेच रहे थे। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो कौन थे वो बच्चे, आंसर है हमारा, दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन। ये जो बच्चे थे जो बास्केट्स बेच रहे थे, ये रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे, शरणार्थी बच्चे थे। ड्यूरिंग द पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के समय, पार्टीशन के दौरान, मैनी पीपल केम टू इंडिया। बहुत सारे लोग भारत आए। दीज चिल्ड्रन वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। और ये जो बच्चे थे वो इन्हीं शरणार्थियों के बच्चे थे। तो ये शरणार्थियों के बच्चे थे। ये शरणार्थी वो लोग थे जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और भारत आना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why did millions of people leave पाकिस्तान फॉर इंडिया। मिलियंस ऑफ पीपल ने, लाखों लोगों ने भारत के लिए पाकिस्तान क्यों छोड़ दिया। तो आंसर है हमारा, मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया ड्यूरिंग पार्टीशन बाय फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म। तो लाखों लोगों ने पाकिस्तान पार्टीशन के दौरान छोड़ा। तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस दौरान उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, बाय फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म। फियर ऑफ, डर से, रिलीजियस, धार्मिक, फैनाटिसिज्म होता है उन्माद। धार्मिक उन्माद के डर से लाखों लोगों को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकस्ट्स ऑन द ऑथर। बच्चे लेखक पर लोकस्ट्स की तरह, टिड्डियों की तरह क्यों टूट पड़े। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इट। तो देखिए, द चिल्ड्रन डिसेंडेड लाइक लोकस्ट्स ऑन द ऑथर। आंसर हमारा बनता है कि
वो बच्चे ऑथर पर टिड्डियों की तरह टूट पड़े, बिकॉज क्योंकि ही अपीयर्ड टू देम एज अ रिच इंग्लिशमैन, क्योंकि वह व्यक्ति उन बच्चों को एक धनी अंग्रेज व्यक्ति प्रतीत हुआ, हु कुड बाय देयर आर्टिकल्स इजीली, जो उनके सामान को आसानी से खरीद सकता था। तो क्योंकि उन्होंने पाया कि ये अंग्रेज हैं और ये महंगे में और अच्छे से उनके सामान को बहुत सारा खरीद लेगा, इसलिए सभी बच्चे उस पर टिड्डियों की तरह टूट पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, हु अट्रैक्टेड द ऑथर मोस्ट इन द ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रेन एट द स्टेशन एंड हाउ। ये क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, हु ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड व्हाई। तो क्वेश्चन का अर्थ है कि बच्चों के समूह में, स्टेशन पर जो बच्चों का समूह था उसमें सबसे अधिक किसने ऑथर को अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। या फिर क्वेश्चन बनता है कि किसने लेखक का ध्यान आकर्षित किया, एंड व्हाई, और क्यों किया। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेसन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसके मोस्टली क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। तो आंसर है हमारा, अ ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑफ 9 अट्रैक्टेड द ऑथर मोस्ट इन द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के समूह में एक सुंदर सी छोटी 9 वर्ष की लड़की ने लेखक को सबसे अधिक आकर्षित किया, बिकॉज क्योंकि शी अपील्ड एंड प्लीडेड इन अ मैनर विच कुड रिंग एनी हार्ट। उसने इतनी सुंदर तरीके से लेखक से प्रार्थना की जो किसी के हृदय को भी द्रवित कर सकता था। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट फोर्स्ड द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट। किस बात ने लेखक को उस लड़की की बास्केट खरीदने के लिए फोर्स किया। तो ऐसा क्या हुआ कि लेखक उस लड़की की टोकरी खरीदने के लिए मजबूर हो गया। तो आंसर है हमारा, द सेल्फ रिस्पेक्टिंग बिहेवियर, द डिग्निटी, डिसेंसी एंड ऑनेस्टी ऑफ द लिटिल गर्ल। ये 4 क्वालिटीज़ हैं। सेल्फ रिस्पेक्टिंग बिहेवियर, आत्मसम्मान से भरा हुआ व्यवहार, डिग्निटी, प्रतिष्ठा, डिसेंसी, शोभा, एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी ऑफ द लिटिल गर्ल। उस छोटी लड़की की ईमानदारी ने फोर्स द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट, उस लड़की की, छोटी लड़की की बास्केट को खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ द ऑथर हैड हर्ट द गर्ल्स फीलिंग्स। लेखक के किस कार्य ने लड़की की फीलिंग्स को चोट पहुंचाई, हर्ट किया। तो आंसर है हमारा, द गर्ल वॉज हर्ट व्हेन द ऑथर पुट सम मनी एज अ चैरिटी इन हर बास्केट। लड़की उस समय हर्ट हुई, उसे तब चोट पहुंची जब द ऑथर पुट सम मनी, जब लेखक ने कुछ पैसा एज अ चैरिटी, भीख के रूप में, दान के रूप में, इन हर बास्केट, उसकी बास्केट में रख दिया, एंड रिफ्यूज टू बाय हर बास्केट, और उसकी बास्केट खरीदने से मना कर दिया। तो जब लेखक ने उसकी टोकरी को नहीं खरीदा और उसे दान के रूप में पैसे उसकी बास्केट में डाल दिए, तो इस बात ने उस लड़की को चोट पहुंचाई। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द ऑथर विलियम सी डगलस से इन प्रेज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों की प्रशंसा में ऑथर विलियम सी डगलस ने क्या कहा। या फिर क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द स्टोरी टोल्ड टू द प्राइम मिनिस्टर बाय विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस द्वारा प्राइम मिनिस्टर को क्या कहानी सुनाई गई। तो आंसर है हमारा,
विलियम सी डगलस नैरेटेड द स्टोरी ऑफ द लिटिल रिफ्यूजी गर्ल टू द प्राइम मिनिस्टर। विलियम सी डगलस ने प्राइम मिनिस्टर को छोटी लड़की की कहानी सुनाई। He told him that the little girl of 9 gave him a glimpse of the pupil of India। तो उन्होंने विलियम सी डगलस ने पंडित नेहरू को बताया कि द लिटिल गर्ल ऑफ 9 वर्ष की जो छोटी लड़की है, गेव हिम अ ग्लिम्स, वह उन्हें एक झलक दे गई ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों की झलक दी गई। तो इस तरह से ये शॉर्ट आंसर हमारे कंप्लीट हुए। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। इनको राइट करें और समझें और लर्न करें। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।